दिखाई नहीं दिया। बैठी रो रही है रुक्मिणी और इधर महाराज जो रुकुम है उसका पत्र पहुंचा। शिशुपाल ने तैयारियां की। भाभी को जवाब दो, हमें बारात लेके जानो है और आप जो रस्म होती है उसे पूर्ण करो। भाभी बोली लला देवर कहां जा रहे हो? बोले हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, हमारे प्रेमी हैं, उनकी बहन है, विवाह करना है, बड़ी सुंदर है रुक्मिणी। जैसी महाराज जवाब दो तो भाभी ने समझायो लला देवर वो रुक्मिणी है, आप कहां उसके साथ विवाह करने जा रहे हैं? शिशुपाल बोले ज्ञान नहीं, जो बोला है उतना करिए। जैसे ही पटा पे पैर रखो महाराज सामने छींक हुई, पैर फिसला, शिशुपाल गिर पड़ा। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो, गीत गाओ, ये गिरना उठना तो लगा ही रहता है, हमें बारात लेके जाना है। अब फिर उठे हो फिर खड़े है गए पट्टा पे। जग शीस मोहर जब धरोरे के हुई गई छीक अंगारी। ए पटा सर पटो पावरे के पटक लग गई भारी। बोले काय को परेशान कर रही? शिशुपाल को आगे खड़ो कियो। अच्छा महाराज अगर अशगुन हो रहे तो ठहर जा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लो अशगुन है, मानो या ना मानो। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लो अशगुन है। आप घर से निकले और दो श्वान दरवाजे पे ही लड़ जाएं तो समझ लेना अशगुन हो गया। आप निकले, आप घर से निकले और बीच रास्ते पर दो बैल आपस में लड़ जाएं तो समझ लो अशगुन हो गया। अच्छा ये तो कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन माताओं अगर सबसे बड़ा अशगुन है, पति अगर 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा अशगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। अब आए सगुन। ऐसे आप घर से निकले किसी कार्य के लिए और घर से निकलते ही निकलते कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई अगर कई काम से जा रहे हो और मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, किसी संत के आपको सामने से दर्शन हो जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। माताओं आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला,
माताओं को या बहनों को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा, कुछ माताएं हैं ऐसे सर्दी में तो सोचती कि आटा ज्यादा लग जाए तो रख दो तो सुबह तक खराब नहीं होगा, और गर्मी पड़ने लग जाए तो सोचती फ्रिज में रख दो तो सुबह तक खराब नहीं होगा। माताओं, शाम का रखा हुआ आटा ऐसा हमने विद्वान कहते हैं सुबह उसकी रोटियां बना करके अपने बेटे को या पति को नहीं देनी है, क्योंकि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है। यहाँ और एक बात, अगर आपके यहाँ कोई रात्रि के 9 बजे 10 बजे मेहमान आए, आप कुछ भी करें, मेहमान को भोजन कराने के बाद चाहे रात्रि के 11 बज जाएं, लेकिन बिना बर्तन धोए नहीं सोना है, क्योंकि घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। दीपावली के दिन बर्तन छोड़ के सोती हो या धुल के सोती हो? धुल के सोती हो, क्यों? है? लक्ष्मी ना याद? बताओ बताओ, लक्ष्मी नहीं आती? और रोज कहाँ जाते लक्ष्मी? है? लक्ष्मी तो रोज ही आती भाई। और तुम स्वयं घर की लक्ष्मी हो, अगर मानना है तो स्वयं घर की लक्ष्मी हो। पूरा काम करके साफ तब सोना है। और कुछ माताओं, एक बात बताओ, जैसे रोटियां बनाती हो तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। और सबसे लास्ट वाली कुत्ते की है? अच्छा, गाय को देती हो, कुत्ते को भी देती हो? कहूं कहूं कुत्ता ना आए तो मान के चलो, मान के चलो क्या करती है, लास्ट वाली जो रोटी होती है वो 4 रोटियों की 1 रोटी बना लेती है। जैसे 4 रोटी बने उसकी 1 रोटी खूब बड़ी मोटी सी करके, अब रोटी घर में ना बचे तो वो लास्ट वाली खुद ही खा जाती है ना। कोई पूछे खाना खा लिया, बोले 1 ही खाई है। वो 4 की तुमने 1 ही खाई है, और खाया किसका हिस्सा? कुत्ते का। तो आदत कैसी होगी? मैंने तो नहीं बोला, तुम खुद ही बोल रही हो। तो जिसका जो हिस्सा है उसे ही देना है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज, यहाँ शिशुपाल रोकते रोकते बारात लेके पहुंच गया। रुक्मणी ने देखा कि शिशुपाल आ चुके। बोले महाराज, ये बारात लेके जब पहुंचे उसी समय रुक्मणी ने देखा कि शिशुपाल आ चुका, भगवान को याद कर रही, रो रही है। तब तक आवाज आई है कि सुदेव नाम के ब्राह्मण आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। अरे कोई है, मुझे भिक्षा दे दो। रुक्मणी बाहर निकल के आई, रो रो के दोनों ने ना सूजे हुए थे। जवाब दिया है ब्राह्मण देवता ने कि हे लाडो, क्या बात है, तुम परेशान हो? पूरी बात बताई। बोले महाराज, मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे ओ पगली, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब ये कहा कि मैं बूढ़ा हूं, रुक्मणी ज्यादा रोई तो बोले लिख दे, चिट्ठी में पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता, मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। आज रुक्मणी लिख रही है,
अरे खत लिखती रुकी मेरी नारी भगवन शरण लई तुम्हारी। अरे खत लिखती रुकी मेरी नारी माधव